हेलो एवरीवन। हमारा जो लेक्चर है सीरीज चल रही थी वो चल रही थी रैशन प्रोपोर्शन के हमने 2 लेक्चर कर दिए थे जिसमें कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन थे, तो ये भी बेसिक ही है। ऐसे ये क्वेश्चन लंबा दिख रहा है लेकिन उतना लंबा है नहीं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन, इसके बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन और करेंगे जो ट्रिकी टाइप होता है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास कि रुपीज़ 33,630 रुपीज़, ठीक है, आर डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी। कहते हैं ए बी सी में 33,630 रुपये जो क्या किए डिवाइड किए गए। कहते हैं इस हिसाब से डिवाइड किए गए, इस मैनर में डिवाइड किए गए दैट द रेशो। कहता है उनका जो रेशो था वो था ए रेशो बी का रेशो था 3:7, बी रेशो सी का था 6:5। अब कहता है हमें क्वेश्चन की फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी। अब कहता है कि बोलो जी कि बी को कितना पैसा मिला अगर 33,630 रुपये क्या किए गए डिवाइड किए गए ए बी सी के में। ठीक है, और किस हिसाब से दिए गए, रेशो दिया हुआ जैसे ए रेशो बी का है 3:7, बी रेशो सी का 6:5। कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी। बोलो जी बी ने कितना अमाउंट रिसीव किया। ठीक है, टेक्निक तो सेम ही रहेगी जैसे हमने क्या किया था पहले सोल्यूशन। पहले हम आपको, अगर आपने देखा हो लेक्चर तो अच्छे से होगा। जैसे हमने रेशो निकालते कैसे, रेशो हम लिखते हैं कैसे। रेशो मैंने आपको बोला था कि पहले हमने ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, जब हमने ये लिखा उसके बाद हमने क्या ए रेशो बी क्या दिया हुआ, ए रेशो बी दिया हुआ 3:7। अच्छा, बी रेशो सी क्या दिया हुआ 6:5। अच्छा, अगर जब हमने इनका रेशो निकालना है तो ये मैंने आपको बोला था कि टेक्निक होती है इसको निकालने की। जैसे इसके नियरेस्ट कौन से 7 है तो हम 7 को यहाँ लाएंगे, इसके नियरेस्ट कौन सा 6 है, मतलब ये वैकेंट है नीचे इस ए का तो इसको 6 करेंगे। ठीक है, अब निकलेगा इनका रेशो, क्या निकलेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या तो 18, अच्छा 42 और 35। ठीक है, ये निकला अब इनका क्या रेशो, कंबाइंड रेशो जब हम निकालेंगे ये निकला ए का रेशो कितना निकला 18, बी का निकला कितना 42 और सी का निकला 35। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, ए हो गया हमारे पास कितना 18, ठीक है, बी हो गया हमारे पास 42 और सी हो गया कितना 35। ठीक है, ये तो निकला हमारे पास शेयर किसका, ए का बी का और रेशो में लेकिन। ठीक है, अब हमें बोला है क्वेश्चन में क्या कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी। कहता है कि अमाउंट बताओ किस जो बी को मिला, किस में से 33,630 में से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा बी का क्या रेशो निकला, हम लिखेंगे रेशो ऑफ बी। तो बी का रेशो क्या निकला, बी का रेशो निकला हमारे पास कितना 42, कितना है इक्वल टू 42। ठीक है, उसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे इन तीन के सम के साथ। किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आएगा, ये आएगा हमारा सम कितना 95। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 95 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे कितना अमाउंट था जो डिवाइड हो रहा था। तो अमाउंट कितना था डिवाइड हो रहा है वो था 33,630। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर बी को कितना अमाउंट मिला वो निकलेगा। हम ऐसे ही ए बी तीनों का मतलब निकालना हो तो सेम ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये हम अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा पास ये आता है 354 इंटू 95, ये होता है हमारे पास कितना 33630। और जब हम इसको अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 354 को, तो ये हमारे पास आता है कितना, ये हमारे पास आता है 3868। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास आंसर किसका, बी का। बी को इतना अमाउंट मिलता है। अगर हमने सपोज इसी तरीके से हमें क्या निकालना हो, ए का निकालना हो, ए का कैसे निकलेगा, ए का रेशो कितना है, ए का रेशो है 18। ठीक है, टोटल इनका सब का मिला के कितना है, इनका है 95 और इंटू करेंगे जितनी अमाउंट क्या हो रहा है, अमाउंट की डिवीजन हो रही है। सेम है हम सी का भी करेंगे, सी का क्या है 35, ये आप खुद कर लेना, सॉल्व खुद कर लेना। ठीक है, तो ये ऐसा, ठीक है, ये अब तीनों का निकले। अगर हमें तीनों का पूछा होता तो तीनों कैसे निकलता, हमें पूछा था बी का, तो बी का निकला कितना 13,868 रुपये उसको मिले और बाकियों को ये करके बाकियों को वो मिले। ठीक है, जो हमें पूछा था। अब
दूसरा बेसिक क्वेश्चन है, ये है दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। जैसे इफ़ x अपान 2y, ये 2 है, इसको 2 पढ़ना, x अपान 2y इक्वल टू 6.7, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई प्लस 14 अपान 19, कहता है इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम कैसे निकालना है ये। अच्छा, सोल्यूशन में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? ठीक है, पहले तो हम किसको सॉल्व करेंगे? पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x अपान 2y इक्वल टू 6/7। ठीक है, आपको पता होगा कि कैसे निकालेंगे हम, जब इसको इस साइड लाएंगे हम। ठीक है, इक्वल टू x, ये बनेगा x अपान 2y अपान 6/7। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके और ये सॉल्व हो जाएगा हम। ठीक है, ये एज ए रफ है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जब हम इसको इस साइड लाएंगे, इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, तो ये इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। जब फिर हम इसको मतलब 2y और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, हम सीधे x अपान क्या करेंगे, इसको इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हो जाएगा। ठीक है, x अपान y इक्वल टू 12/7, इसको सॉल्व करना, उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास x और y की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू आई 12, ठीक है, और y की वैल्यू आई कितनी? 17। ठीक है, अब क्या है, अब हमने ये सॉल्व करना है। ठीक है, हमें बोला ये तो सॉल्व हो गया, ये इसको तो सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब हमने करना है कि x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई प्लस 14/90। ठीक है, जब ये आया तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे? x हमारे पास क्या है? 12 माइनस वाई कितना है? 7 अपान, अच्छा x कितना है? 12 प्लस y कितना है? 7। कितना बनता है ये बनता है हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास कितना? 5। ठीक है, अपान 5x, ठीक है, अपान 19x। ठीक है, प्लस कितना करना है? प्लस अब प्लस करना है हमें 14 × 19। ठीक है, तो ये x एवं ही लिख दिया, इसका कोई रोल ही नहीं है, लेकिन सीधे हम करते हैं ऐसे। क्या करेंगे? 5/19 प्लस 14/19 इक्वल टू कितना आया? ये हो गया हमारे पास 19/19, तो इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको पता चला कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1। क्या निकालना था हमें? इसकी वैल्यू निकालती, किसकी वैल्यू निकालनी थी? x माइनस 1 और x प्लस वाई, ये x माइनस 1 y और x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी, और प्लस 14/19, उसकी वैल्यू निकली हमारे पास 1। ठीक है, अगर इसमें समझ नहीं आया, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। जैसे इफ़ a/b इक्वल टू 2/3, b/c 4/5, देन a²/b²/bc कितना है? ठीक है, हमने ये बोलना है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, हम जैसे हम पहले करते रहते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे a/b/c। ठीक है, a/b कितना है? 2/3, b/c कितना है? 4/5। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे निकालना है? इस 3 को यहाँ लाना और 4 को यहाँ, ये बनेगा हमारे पास क्या? 8, 12 और 15। ठीक है, ये निकला इनका रेशो। अब हमें बोला क्या है? हमें बोला a² निकालना। a² अब निकालेंगे, a का रेशो कितना है? 8। ठीक है, तो ये बनेगा 8 × 8 इक्वल टू 64। ठीक है, b² बोला हमें, तो b² कितना आएगा? ठीक है, b² आएगा 12 × 12, कितना हो गया? 144। ठीक है, और फिर क्या बोला? रेशो bc कितना है? b कितना है हमारे पास? 12। ठीक है, c कितना है हमारे पास? 15। ठीक है, 12 × 15, तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 180। ठीक है, यही बोला। अब हमने कंप्लीट क्या निकालना था? अब हमने निकालना था क्या था? a² का रेशो, b² का रेशो, ठीक है, bc। ठीक है, a² का रेशो निकला हमारे पास क्या? 64। ठीक है, b² का रेशो निकला 144 और bc कितना निकला? 180। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? ये 64 है, इसको करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे हम। कितना होता है? 16 4 कितना होता है? 64। ठीक है, फिर होता है 36 4 कितना होता है? 144। ठीक है,
और क्या होता है 45 फोर जा कितना होता है 180। तो ये हमारे पास निकला क्या, ये निकला हमारे पास रेशो, क्या क्या निकला, ये निकला हमारे पास रेशो। आंसर हम यहाँ लिखते हैं, जगह कम है, ठीक है। ए स्क्वायर निकला हमारे पास कितना 16, ठीक है। बी स्क्वायर निकला हमारे पास 36 और बी सी निकला कितना 45। ये था इसका आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं किसमें, एग्जाम्स में। टाइप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर देखे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आज हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे हमारे पास लिखा है कि इफ़ सम ऑफ टू नंबर्स, कहते हैं कोई दो नंबर है, उनका सम कितना है, उनका सम 40 है, मतलब उनको प्लस करेंगे हम कितना आएगा 40, एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 4, कहते हैं लेकिन उनका डिफरेंस कितना है 4 का है, ठीक है। बोलो जी फाइंड द नंबर, कहते हैं वो नंबर कौन से हैं, कि कौन से नंबर है, ठीक है, जिनका सम कितना है, मतलब जिनका सम 40 है और डिफरेंस कितना है 4 का। तो बोलो जी वो कौन कौन सा नंबर है। जैसे सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सिंपल है कि हम क्या करेंगे कि वो दो नंबर क्या लेते हैं, हम करेंगे लेट करेंगे, वो दो नंबर लेंगे x एंड y को। x एंड y क्या है, वो दो नंबर हैं, ठीक है। क्या है, x एंड y आर नंबर्स, कहते हैं x एंड y क्या है, वो नंबर है। अच्छा क्या है वो, क्योंकि दो नंबर हैं, ठीक है। x प्लस वाई, उनका सम कितना है 40, ठीक है। अच्छा उनका डिफरेंस कितना, डिफरेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंस निकलता है हमारा क्या माइनस करके, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्या था निकला ना। सम उनका 40 है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया, सम उनका क्या 40 है और डिफरेंस उनका कितना 4 है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। जब हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे या किसी और मेथड से, जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे। अच्छा जैसे ये कितना हुआ, x प्लस ये x हो गया 2x और ये माइनस और ये प्लस हो गया कैंसल, इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया 44, ठीक है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू 44/2 इक्वल टू 22। अच्छा x क्या निकला हमारे पास, x निकला हमारे पास 22, ठीक है। जब x हमारे पास 22 निकला तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि इसको हम लेते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा सम वाले को अब क्या करेंगे, x हमारे पास अगर 22 निकला तो हम इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे x क्या है 22 प्लस फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 40, ठीक है। जब ये 40 निकला तो हमारे पास क्या आया, y इस साइड लिया हमने तो ये प्लस जो है उस साइड चला गया, तो 40 माइनस 22 तो y इक्वल टू 80, ठीक है। x निकला हमारे पास कितना 22 और y निकला 18, ठीक है। इनको प्लस करके आएगा हमारे पास 40, देखते हैं x प्लस वाई लिया था हमने कितना 40 के बराबर, ठीक है। x निकला 22 और y निकला 18 इक्वल टू 40, यस हो गया प्रूव, ठीक है। और क्या डिफरेंस बोला था इनका हमने कितना 4 का, ठीक है। तो x माइनस वाई हमने डिफरेंस लिया था कितने का 4 का, ठीक है। x कितना है 22 और माइनस 18 इक्वल टू 4, ठीक है। ये भी हो गया प्रूव, ये था इसका आंसर।